बेटा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि जो हमारा डिवीजन ए है वो प्रॉफिट सेंटर है। क्या है? प्रॉफिट सेंटर। और वो 3 तरह के प्रोडक्ट बनाता है, एक्स, वाई और जेड। तो डिवीजन ए क्या है? हमारा प्रॉफिट सेंटर जो 3 तरह के प्रोडक्ट बनाता है, एक्स, वाई, जेड। अब अगर हम एक्स, वाई, जेड का मार्केट प्राइस देखें तो वो है 48 रुपए, 46 रुपए, 40 रुपए। और डिवीजन ए की जो वेरिएबल कॉस्ट आती है एक्स, वाई, जेड को बनाने के लिए वो है 33 रुपए, 24 रुपए, 28 रुपए। एक यूनिट जब वो एक्स का बनाता है डिवीजन ए तो उसको 3 घंटे लगते हैं, वाई का एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं और जेड का एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। कहता है प्रोडक्ट वाई कैन बी ट्रांसफर्ड टू डिवीजन बी। कहता है अगर वो चाहे तो मार्केट में ना बेचकर अपने डिवीजन बी को ट्रांसफर कर सकते हैं। बट द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इज 300 यूनिट्स। जो वाई है उसको 300 यूनिट चाहिए, तो निर्णय ये हो रहा है कि जो वाई है वो 300 यूनिट नहीं, वाई नहीं, वो कह रहा है हाँ वाई प्रोडक्ट है जो हम डिपार्टमेंट बी को दे सकते हैं, पर डिपार्टमेंट बी की जो रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम 300 यूनिट्स की है। और अभी जो हम बाहर माल बेच रहे हैं 800, 500 और 300 यूनिट बेच रहे हैं। तो अब डिपार्टमेंट ये सोच रहा है कि हम क्या करें। और सिचुएशन ये है कि जो डिवीजन बी है वो चाहे तो ये प्रोडक्ट ओपन मार्केट से 1 रुपए सस्ता, ये कितने का बेच रहे हैं? 46 का बेच रहे हैं ना, वो 1 रुपए सस्ता 45 रुपए का ले सकता है। What should be the transfer price for each unit of 300 units of Y if the total labor hours available is 6200, 3800, 5600? अब बेटे इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक बात बेसिकली समझनी पड़ेगी। देखिए जरा, निर्णय यही लेना है ना, डिवीजन ए जो है वो ट्रांसफर करे डिवीजन बी को कितने यूनिट्स? 300 यूनिट्स ऑफ वाई। उसका हम प्राइस जानना चाहते हैं। तो प्राइस क्या होना चाहिए जब इसमें कहा गया है? तो ट्रांसफर प्राइस क्या होगा? रेलेवेंट कॉस्ट प्लस लॉस ऑफ एनी बेनिफिट, अगर कोई हमें नुकसान होता है उसको ट्रांसफर करने से, माइनस प्रॉफिट फ्रॉम एनी बेनिफिट। अगर हम इसको ट्रांसफर करते हैं और हमें कोई प्रॉफिट होता है तो वो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो हम बात करें जो प्राइस है प्लस रीजनेबल रिटर्न अगर कोई चाहिए, प्लस रीजनेबल रिटर्न। अब इस क्वेश्चन में रिटर्न की बात तो नहीं की गई, तो हम चाहें तो इसमें रीजनेबल रिटर्न वाले पोर्शन को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है क्योंकि कितनी रिटर्न चाहिए। तो बेसिकली अब जो डिवीजन ए है वो डिवीजन बी को जो यूनिट्स ट्रांसफर करेगा वो अपनी रेलेवेंट कॉस्ट पर प्लस लॉस ऑफ एनी बेनिफिट, अगर उसको ट्रांसफर करने से कुछ नुकसान हो रहा है तो वो भी चाहेगा रिकवर हो जाए, माइनस प्रॉफिट फ्रॉम एनी बेनिफिट, उसको ट्रांसफर करने से अगर उसको कोई फायदा हो रहा है तो वो फायदा माइनस करके वो अगले डिपार्टमेंट को दे सकता है। हम यहां बात कर रहे हैं मिनिमम प्राइस की, कुछ ना बोला हो तो मिनिमम प्राइस रहता है। अब पहले केस में कह रहा है अवेलेबल कितने हैं? 6200 आवर्स। तो सबसे पहले मैं जरा कैलकुलेशन बना लेता हूं। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट
contribution from external sales considering labor hour as key factor। तो लेबर आवर को मैं की फैक्टर मानता हुआ अपनी कैलकुलेशन कर रहा हूं कंट्रीब्यूशन की। ठीक है, देखिए प्राइस है, आइए चार्ट बना लें। एक्स वाई जेड, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, रैंकिंग। अब सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट देख लें। सेलिंग प्राइस है 48, 46 और 40, 48, 46, 40, 48, 46, 40, 48, 46 और 40। वेरिएबल कॉस्ट है 33, 24, 28, 33, 24, 28, 33, 24, 28। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाएगा? 15 रुपीज, 22 रुपीज, 12 रुपीज। लेबर आर रिक्वायर्ड 3, 4 and 2, 3, 4 and 2, 3, 4, 2। अब कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर, $15 divided by 3, 5 rupees, 22 divided by 4, 5 rupees 50 paisa, 40 divided by 12 divided by 2, 6। रैंकिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट रैंक Z का है, सेकंड रैंक Y का है, थर्ड रैंक X का है। अब आगे चर्चा बढ़ाते हैं। बेस बना रहा हूं ना तीनों पार्ट्स के लिए। मैक्सिमम सेल्स 800, 500, 300। मैक्सिमम सेल्स 800, 500, 300। लेबर आर रिक्वायर्ड to meet maximum sales। अब एक यूनिट बनाने में 3 घंटे लगते हैं और टोटल 800 यूनिट है तो 24 घंटे चाहिए। 800 इंटू 3। एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं, टोटल 500 यूनिट है तो 500 यूनिट बनाने के लिए 2000 चाहिए। 4 इंटू 500। एक यूनिट बनाने के लिए 2 है, टोटल 300 है, टोटल बनाने के लिए 600 चाहिए। तो कितने आवर्स चाहिए? 5000 आवर्स टोटल। तो टोटल हमको कितने चाहिए? 5000 आवर्स। अब हम बारी बारी से बात करेंगे।
पार्ट ए 6200 आवर्स अवेलेबल है। पार्ट ए 6200 आवर्स, पार्ट ए 6200 लेबर आवर्स आर अवेलेबल। ठीक, टू प्रोड्यूस 300 units of Y for department B, hours required are 300 into 4 1200 hours। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई? देखो एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे। और डिपार्टमेंट बी को हमने कितने यूनिट्स देने? इधर देखो, डिपार्टमेंट बी जो डिवीजन बी है, डिपार्टमेंट बी है, उसको 300 यूनिट देने। तो टोटल घंटे कितने चाहिए? 1200। 1200 आवर्स अवेलेबल 6200 क्वेश्चन में गिवन है। रिक्वायर्ड फॉर एक्सटर्नल सेल्स 5000, ये ऊपर निकाला हमने। सरप्लस आवर्स 1200। These are sufficient to meet 300 units of Y for division B. Hence, there is no loss of benefit। समझा? कोई बेनिफिट नहीं। तो अब ट्रांसफर प्राइस क्या हो जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी? देखिए 33 रुपए। ठीक है, नहीं 33 नहीं है, 24 है। वाई की बात कर रहे हैं, 24 24। लॉस ऑफ बेनिफिट पर यूनिट नील। तो मिनिमम ट्रांसफर प्राइस ₹24। कैसा? तो पार्ट ए में हमें कोई नुकसान नहीं है माल देने में। अब पार्ट बी की बात करें, ओहो हो 3800 आवर्स अवेलेबल है। एक्सटर्नल सेल्स ही मीट नहीं कर पाओगे। हो फर्स्ट प्रेफरेंस इसका है, इसको बनाने के लिए 600 घंटे लग जाएंगे। इसको बनाने के लिए सेकंड प्रेफरेंस वाले के लिए 2000 घंटे लग जाएंगे, 2600। और तीसरे को बनाने के लिए थर्ड प्रेफरेंस वाले के लिए हमारे पास 3800 है, तो 1200 घंटे बचेंगे। तो जो 1200 घंटे की पूर्ति है वो हमें एक्स के सेक्रीफाइस से पूरी करनी पड़ेगी।
सोचिए, आपको सोचने का टाइम दिया मैंने। पार्ट 2, पार्ट बी, 3800 लेबर आवर्स अवेलेबल। तो ऊपर के हम लास्ट 2-3 चीजें बनाएंगे, एक्स वाई जेड, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर ऊपर से ले लेंगे ना। यहीं के ये 3 डाटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, देखो ये वाले यहां से ले रहा हूं, इतना पार्ट नीचे ले जा रहा हूं, राइट। 5, 5.5, 6, 5, 5.5, 6, रैंकिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेल्स इन यूनिट्स, फिर सेल्स इन लेबर आवर, फिर एलोकेशन। सेल्स इन यूनिट्स 800, 500, 300, 800, 500, 300, फिर एलोकेशन और सेल्स इन लेबर आवर्स 2400, 2600 घंटे, 2400 घंटे चाहिए इसकी सेल मीट करने के लिए, 2000 घंटे चाहिए इसकी सेल्स मीट करने के लिए, 600 इसकी चाहिए। अवेलेबल रिक्वायर्ड कितने, 5000 आवर्स, पर अवेलेबल 3200 है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड है, बचे हुए थर्ड में डालेंगे। तो 600 इसमें डाल देंगे, 2000 इसमें डाल देंगे और बचे हुए 1200 इसमें डालेंगे। बैलेंसिंग फिगर, थर्ड ऑल्टरनेटिव, राइट। नाउ टू प्रोड्यूस Y for division B, we have to get 1200 labor hours released from the least profitable external sales, which is product X in this case। इस केस में X से 1200 घंटे निकालने पड़ेंगे और 1200 निकल जाएंगे। सो वी शुड डाइवर्ट 1200 labor hours from product X to product Y, which will result into loss of contribution amounting to 1200 इंटू इसके 1 घंटे पे कितना मिलता है, 5, 6000। कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया? 2 मिनट सोचिए। हाँ जी, तो इस केस में
हमें वाई में से वाई बनाना है, तो एक्स जो कि लीस्ट प्रॉफिटेबल है, थर्ड रैंकिंग वाला है, उसमें से 1200 घंटे निकालकर वाई के प्रोडक्शन में लगाने पड़ेंगे। एक्स के 1 घंटे पे हमको बचते हैं 5 रुपए, और अगर 1200 घंटे यहां से निकाल लूंगा तो 6000 का लॉस है। तो अब निकालते हैं ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था वो याद है? ऊपर में निकाला, ये रहा 24 रुपये, ऊपर के आंसर में दिख गया 24 रुपये। लॉस ऑफ बेनिफिट पर यूनिट, टोटल लॉस कितने का हो रहा है? 6000 का। यूनिट कितने हैं? 300, डिवाइड कर दो 20 रुपीज। तो ट्रांसफर प्राइस कितना हो जाएगा? 44 रुपीज। बताइए कैसा लगा? थम्स अप। अब थर्ड केस, वाओ, थर्ड 5600 यूनिट अवेलेबल है। माय गुडनेस, 5600 अवेलेबल है। तो 5600 अवेलेबल का मतलब ये हुआ कि हमारे को तो टोटल 5000 चाहिए, तो 600 तो एक्स्ट्रा है, बाकी 600 में डिवीजन प्रोडक्ट एक्स से निकालने पड़ेंगे ना। माय गुडनेस, कैसा लगा है? पार्ट सी, लेबर आर अवेलेबल आर 5006 आवर्स। Now, total labor hours available 5600. Labor hours required to meet external sales 5000. Surplus labor hour 600. Labor hours required to meet डिपार्टमेंट डिवीजन बी रिक्वायरमेंट अभी निकाला था हमने 1200। तो अगर हम एक्सटर्नल सेल्स पूरी कर दें तो हमारे पास 600 घंटे बचते हैं, और डिवीजन बी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? 1200 घंटे की। तो शॉर्टफॉल 600 आवर्स। These 600 hours will be taken out from the production of product Y, product X, which is the least profitable. लीस्ट प्रॉफिटेबल, देखो थर्ड रैंक इसका है, तो 600 घंटे में इसमें से निकाल लेंगे, और 5 रुपए के हिसाब से थर्ड रैंक इसका है ना, 5 रुपए देता है ये पर घंटा, तो 5 रुपए के हिसाब से नुकसान हो जाएगा। दिस मीन्स लॉस ऑफ बेनिफिट
ऑब्लिक कंट्रीब्यूशन will be 600 into 5 3000। तो हमारे को 3000 घंटों की समस्या है, राइट। अब ट्रांसफर प्राइस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 24 रुपए था। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 24 रुपए। लॉस ऑफ बेनिफिट पर यूनिट, अब यहां पर जो लॉस है वो कम है, 3000 का है, डिवाइडेड बाय 300 यूनिट, 10 रुपीज हुआ, तो 44 इज द ट्रांसफर प्राइस। कैसा लगा? मजा आया कि नहीं आया? आनंद आया? तो सर ट्रांसफर प्राइस इस केस में 44 रुपए हो जाएगी। तो देखो, जब हमारे पास बिल्कुल सरप्लस आवर थे तो कोई बेनिफिट का नुकसान नहीं था, पार्ट ए में हमने 24 रुपए वेरिएबल कॉस्ट के भाव ही माल दे दिया। जब हमारे पास एक भी घंटा एक्स्ट्रा नहीं था तो उसको बनाने के लिए जितना हमें नुकसान हो रहा था 6000 का, वो हमने वाई से रिकवर किया और वो पर यूनिट 20 रुपए पड़ा, तो ट्रांसफर प्राइस 44 हो गया। थर्ड केस में जब 600 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा थे, 600 घंटे की ही समस्या थी, वो हमने 600 घंटे कहां से वसूले? एक्स के प्रोडक्शन से 600 घंटे, उसको वहां से वसूलने की वजह से 3000 के कंट्रीब्यूशन का नुकसान हुआ, वो हमने वाई से रिकवर किया पर यूनिट, जो कि 10 रुपए आया, तो ट्रांसफर प्राइस हो गया 34 रुपए। 44 लिख गया मैं गलती से, 34 रुपए 34। क्लास टेस्ट था आपका, सो रहे हो आप, बताया नहीं किसी ने। यहां 44 और यहां 34। कैसा लगा? थम्स अप, मस्त।